जय श्री हरि राधे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास की। आषाढ़ मास शुरू हो चुका है। आषाढ़ मास में क्या होता है, किस तरीके से पूजा व्रत और सब चीजें होती हैं, आज हम एक ही वीडियो में सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ मास में ऐसे कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। इसी महीने में आती है योगिनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि, जगन्नाथ रथ यात्रा और देवशवनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। लेकिन इनकी सही तिथि क्या है, इस महीने कौन से नियम अपनाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम सब इसी वीडियो में जानेंगे। आपको आषाढ़ मास 2026 की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास इतना खास क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीना भगवान विष्णु जी की भक्ति, जप, तप और दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर संभव हो तो रोज कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल दान भी करें। माना जाता है कि इस महीने किया गया दान और सेवा पुण्यदायी होता है। आप जानते हैं इस महीने की सभी प्रमुख तिथियों के बारे में, तो ध्यान से सुने। 3 जुलाई संकटी गणेश चतुर्थी का दिन। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने तथा सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उसके बाद आता है 11 जुलाई को योगिनी एकादशी। जी हाँ, तो 11 तारीख को योगिनी एकादशी पड़ेगी। इसमें भगवान विष्णु को समर्पित होता है यह दिन। इस दिन व्रत, पूजा, विष्णु मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे इस दिन सात्विक भोजन और भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करते हैं। फिर 12 जुलाई को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद 15 जुलाई से 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि पड़ेंगी। तो गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की साधना का विशेष समय माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की पूजा, मंत्र जाप और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं। यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 17 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जो कि बहुत ही विशेष होती है। यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। अगर आपके आसपास रथ यात्रा निकलती है तो दर्शन करने अवश्य जाएं। यदि संभव ना हो सके तो घर में भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें, भोग लगाएं और परिवार के साथ श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। फिर 25 जुलाई को पड़ती देवशयनी एकादशी। जी हाँ, देवशयनी एकादशी यह आषाढ़ मास की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इसी कारण अगले 4 महीनों तक विवाह और अन्य मांगलिक कार्य सामान्य रूप से नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों में पूजा पाठ, भक्ति और सात्विक जीवन पर अधिक ध्यान देने की परंपरा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ किया जाता है। फिर पड़ती है 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। यह दिन अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन होता है। फिर 30 जुलाई को सावन की शुरुआत हो जाती है। हमारे शिव शंभु आषाढ़ मास के बाद सावन शुरू होता है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना होता है, इसलिए बहुत से लोग इसी दिन से शिव पूजा, रुद्राभिषेक, सोमवार व्रत शुरुआत करने लगते हैं। बहुत सारे लोग पूरे सावन पूजा करते हैं शिव जी की। कुछ लोग सोमवार पूजते हैं, तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से सब लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए। रोज भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, सुबह और शाम घर में दीपक और धूप जलाएं, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपनी श्रद्धा के अनुसार जल दान या जरूरतमंदों की सहायता करें। यदि इच्छा हो तो रविवार का व्रत और सूर्यदेव की पूजा भी कर सकते हैं। अब जानते हैं इस महीने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से बचें। पत्तेदार सब्जियां, बैंगन भी अच्छी तरह साफ करके ही खाएं। ताजा और सात्विक भोजन करें। सौंफ और नींबू का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा केवल नियमों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करनी चाहिए। अगर मन में भक्ति है तो छोटी भी पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है। आषाढ़ मास में बहुत से भगवान पूजा तिथि की जानकारी मैंने आपको दी, तो
आप अच्छे से भक्ति करिए, पूजा करिए। श्रावण मास स्टार्ट हो जाएगा उसकी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी आषाढ़ मास की सभी महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी मिल सके। और अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी आसान और उपयोगी जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।